हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 10 यानी कि कॉनिक सेक्शन की जो आपकी एक्सरसाइज है 10.4 हाइपरबोला के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को आज इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि दोनों क्वेश्चन आपके एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसीलिए इस वीडियो में 12 और 13 को आज हम देखेंगे। देन उसके बाद बची हुई दो क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 11 तक का जो कंप्लीट वीडियो मैंने कॉनिक सेक्शन के लिए वो आपको डाल दिया है 10.4 का, तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। देन इसके बाद कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पिक करेंगे क्लास 11th का, देन उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला गया आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यहाँ पे आपको बताने। क्वेश्चन में आपको फोकाई आपको दे रखे एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको यहाँ पे 8 आपको दे रखा है। तो किस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा फॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो लिसन मी केयरफुली। ओके, सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो फोकाई के जो कोऑर्डिनेट पहले उनको लिखो। फोकाई के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके दे रखे हैं +-3√5,0। ठीक है, अब इसे हम कंपेयर किससे करेंगे? +-c,0 से, क्योंकि फोकाई के जो कोऑर्डिनेट है +-c,0 ही आपके यहाँ पे रहेंगे। सो जब हम कंपेयर करेंगे प्यारे बच्चों, वी विल गेट +-3√5 यानी कि c का वैल्यू हमारा क्या आएगा? 3/5। ओके, और हमने क्या किया, जो हमारे फोकाई के जो कोऑर्डिनेट है √3,5,0, ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट है 3,5,0। दैट मीन्स जो हमारा हाइपरबोला है वो आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी कि जो इक्वेशन हमारा बनेगा प्यारे बच्चे वो बनेगा x² अपॉन a² माइनस का y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर हमारे पास a आ जाए और b आ जाए तो इजीली हम हाइपरबोला की इक्वेशन बता सकते हैं। अब जो हमारी सारी कैलकुलेशन जो रहेगी प्यारे बच्चों, वो हमारी a और b के लिए रहेगी। तो c तो हमारे पास आ चुका है 3/5। अब क्वेश्चन में जो देखो, आप ध्यान से देखेंगे, आपको लेंथ किसकी दे रखी है? लेटस रेक्टम की। तो लेटस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो आपका होता है 2b² अपॉन a। 2b² अपॉन a इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा? 8। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ पे आपको गिवन है। सो देखो 2 से आपका ये 4 टाइम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो वी विल गेट b² इज इक्वल टू 4a। सो हमारे पास b² का वैल्यू कितना आ गया? 4a। तो मैं इसको यहाँ पे बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास a आ जाएगा तो b² भी निकल आएगा। सो चलिए, बी है हमारे पास जो रिलेशन होता है प्यारे बच्चों, वो रिलेशन क्या होता है? c² इज इक्वल टू a² प्लस का b², ये हमारा रिलेशन होता है। और हमने c कितना निकाला यहाँ पे देखो, c का वैल्यू 3/5। तो यहाँ हम लिखेंगे 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² को सेम ऐसे ही मैंने रहने दिया। b² का जो वैल्यू हमारे कितना? 4a, राइट? अब इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जो आपका हो जाएगा 45। 45 इज इक्वल टू a² प्लस का 4a। ना अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे प्यारे बच्चों में मिलेगा। माइनस का 45, 45 को मैं राइट हैंड पे ले आया तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब एंड आई होप आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व यहाँ पे करना आता होगा। 45 के आपको ऐसे फैक्टर करने, आपका कितना हो जाए? 4a हो जाए। सो वी विल राइट a², 9 5 जब 45 होता है तो ये मैंने 5a लिख दिया, माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे a प्लस का 9 हो गया, माइनस का 5, तो ये हो जाएगा a प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, राइट? जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार हमने यहाँ पे लिख लेना है, और जो ब्रैकेट के बाहर चल रहा है उसको एक ब्रैकेट में लिख देना है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक ही दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा a इज इक्वल टू 5, एक आएगा a इज इक्वल टू -9। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू -9 को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, इसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। सो a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 5। सो b² वी कैन कैलकुलेट इजीली। सो b² आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं अब यहाँ से कर रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा? b² इजल टू हमारे पास कितना? 4 है। सो a का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों हमने कितना निकाला है? 5। तो 4 × 5 यहाँ पे हो जाएगा। सो b² का जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा 20। b² 20 आ गया, a का वैल्यू 5 है तो मैं यहाँ पे a² भी लिख दे रहा हूँ। a² कितना हो गया हमारे पास? 25। अब इक्वेशन पे चलते हैं। इक्वेशन क्या हमारा? x² अपॉन a² माइनस का y² अपॉन b²। सो जो हमारा आंसर आएगा x² अपॉन a² कितना आपका? 25 एंड माइनस y² अपॉन b² कितना है आपका? 20। सो ये हमारा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यहाँ पे हो गया। उम्मीद मैं आपसे करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गया होगा। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, तो चलिए उसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। फोकाई के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं
फोकाई के कोऑर्डिनेट है प्लस माइनस 4,0, इसको हम कंपेयर करेंगे प्लस माइनस c,0 से। तो c का वैल्यू आपका प्यारे बच्चे कितना हो गया 4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको दे रखा है यानी कि 2b² अपॉन a का वैल्यू आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है 12। ओके 2 से ये 12 6 टाइम आपका कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल गेट b² इज इक्वल टू a। b² का वैल्यू आपका हो जाएगा 4a, राइट। मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हमें फोकाई के कोऑर्डिनेट बता देंगे। जो हमारा हाइपरबोला का जो इक्वेशन होगा वो आपका होगा x² अपॉन a² माइनस का y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा हाइपरबोला का यहाँ पे इक्वेशन रहेगा, क्योंकि पीछे आपका यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी कि हाइपरबोला आपका x एक्सिस में यहाँ पे बन रहा है। सो ओके, बी हैव अ रिलेशन, हमारे पास एक रिलेशन होता है ABC का हाइपरबोला के लिए, c² इज इक्वल टू a² प्लस का b²। अब c का वैल्यू आपका कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। a² सेम रहने दिया, b² की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी निकाल ली लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम से 6 से। सो वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² प्लस 6 से 4 का स्क्वायर माइनस का 16 में इसको इधर ले आया, राइट। मैं इसको राइट हैंड पे ले आया। सो ना वी विल नाउ फैक्टर। अब हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे। एंड वो आपको फैक्टर करना आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे आता होगा। 16 का ऐसा करना है 6 हो जाए, 8 2 आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे a प्लस 8, ओके माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आपको दो फैक्टर मिलेंगे a माइनस 2 एंड a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो आपको यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगी। एक a का वैल्यू आपको मिलेगा प्यारे बच्चों 2 और एक मिलेगा माइनस का 8। जैसा हमने 12 में बोला था, माइनस वैल्यू को हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे। सो a की जो वैल्यू हमारी रहेगी वो कितनी रहेगी, यहाँ पे हमारी 2 रहेगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब आएंगे हम फ्रॉम फर्स्ट पे। फ्रॉम फर्स्ट हमारा क्या है, जो हमारा यहाँ पे b² का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। b² इज इक्वल टू हमारा कितना 6 से, मैं कॉमा लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। b² इज इक्वल टू कितना हमारा 6 से, और हम यहाँ पे a का वैल्यू तो निकाल चुके हैं। a कितना हमारे पास 6 इंटू a का वैल्यू 2, यानी कि यहाँ पे b² का जो वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों वो कितना आएगा आपका 12। b² का वैल्यू कितना आ गया आपका यहाँ पे 12 आ गया। अब आपके पास देखो b² आ गया, राइट। अब हमें a² भी तो चाहिए, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ a² इज इक्वल टू 4। ओके, आप ना नीचे की तरफ यहाँ पे लिखते हुए चलना। सो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे विजिबल हो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेशन इधर कर दिया है, फिर इक्वेशन 1 से यहाँ कर दिया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको इक्वेशन लिख दूंगा, जिससे कि एक साथ जो पूरी कैलकुलेशन आपको इजीली दिखाई दे। सुना, अब इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन x² अपॉन a², ठीक है ना। a² हमारा कितना आ गया प्यारे बच्चों 4 माइनस y² अपॉन b² का वैल्यू देखो कितना आ गया हमारे पास 12 इज इक्वल टू 1। सो एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर ना। सब कुछ यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। जब हमें फोकस दे रखे हो और हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको दे रखी हो, तो किस तरीके से हम हाइपरबोला की इक्वेशन को हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी एंड यू गॉट इट एंड आई होप ओके, मेरे जो आपको समझाना चाह रहा था वो बात आप लोगों तक पहुंची होगी। प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से ज़रूर प्ले करके देख लीजिएगा, एंड उसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो सी यू सीन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।